नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई होगी और तैयारी भी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हमने ये आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन यानी प्रैक्टिस सेट लिया है और ये आपका प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र है, यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी जांचनी है इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हो, और कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाया, यानी आपके कितने प्रश्न सही थे। ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में आप अपनी अच्छी से तैयारी करें। आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, इस पर आपको वीडियो मिल चुकी है, तो उसे अवश्य देखें। ये आपकी तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगी वीडियो, तो उसे अवश्य देखें आप। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा हम इसे फास्ट ही करेंगे, ठीक है, मात्र आपको अपनी तैयारी जांचनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, वायु दिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, बाह्य वायुमंडल। इसमें आपकी रेडियो तरंगों संरक्षण होता है, ठीक है, यानी रेडियो तरंगों का संचरण इसी मंडल में आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यानी आपको भीतर से बाहर की तरफ देखना है। यानी ये सबसे पहली परत आपकी कौन सी होती है, पृथ्वी की एक, ठीक है, ये आपकी दूसरी होती है, तीसरी ये, इस तरीके से। तो आपको अंदर से बाहर की ओर जाना है। तो सबसे पहला है आपका पर्पटी मेंटल बाहरी क्रोड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, यानी आपको अंदर से बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, लघु ज्वार भाटा। यानी हम बिना व्याख्या के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मात्र आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, जल्द से जल्द अपना कमेंट करें। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, विसर्प। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। यानी जब कोई आपदाएं ये हमारी आती हैं, तो सबसे यातायात का कौन सा साधन उपयोगी होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, वायु मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करें। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करें। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपको गैर परंपरागत स्रोत ढूंढना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी ये सौर ऊर्जा आपका क्या है, गैर परंपरागत है, और ये कोयला प्राकृतिक, ये आपके परंपरागत है। हम ज़्यादा व्याख्या के साथ नहीं पढ़ेंगे,
क्योंकि NCERT की क्लासें आपको सारी दी जा चुकी हैं। यहाँ आपको सिर्फ अपनी तैयारी को जांचना है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की चल रही है, इसलिए हम सिर्फ प्रैक्टिस लगाएंगे। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ठीक है, ये आप क्या कहलाता है आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, पीसी कल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आप मॉक टेस्ट मान के चलिए, मैं इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं मतलब डिटेल में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, कोई भी व्याख्या नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं समझाऊंगी, मात्र आपको प्रश्न पढ़ना होगा और उसका उत्तर देना होगा, अपनी तैयारी जांचनी होगी। स्थल का एक शकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, स्थल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो राइट आंसर आप जल्द से जल्द बताइए। महाद्वीप हमने पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो इसमें से आपके क्या शामिल हैं? जल्द से जल्द कमेंट करके अवश्य बताएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, व्याख्यानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ठीक है, ये आपका नहीं आ गया है इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए सत्य है और बी असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, द्वितीयक। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ठीक है, यानी जो अधिगम अक्षम छात्र होते हैं, और ये अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं, यहाँ से आपके प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं और इस पर वीडियो मैंने आपको दे भी दी है, तो उसे अवश्य देखें। जैसे आपकी डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, समावेशी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, जीन पियाजे। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कौन सी शिक्षा है आपकी? सहकारी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से
गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1 आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पशु के अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या स्लेट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 पौधों और खनिज। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई हैं, और पांडुलिपियों के बारे में हमने एनसीईआरटी की क्लासों में कई बार पढ़ा है। तो ये किस पर लिखी गई थी? राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 ताड़पत्रों या फिर भोजपत्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 पुरापाषाण काल। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य हैं। और आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्न को सही किया, अर्थात आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही थे। डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। सारे सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। एसएसटी का प्रैक्टिस आपको अब डेली मिलेगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिले हैं? राइट आंसर है आपका नंबर 3 गुजरात। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? राइट आंसर आपका क्या होगा? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत, यानी मूल रूप से आपको बतानी है ये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 संस्कृत, यानी आपके वेद हैं ये सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो आपको पहले शासक ढूंढने हैं, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 बिंबिसार। और चलते हैं आज की वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न पर। आज हमने ये 30 प्रश्न लिए हैं, आगे के 30 प्रश्न हम फिर से अगली वीडियो में लेके आएंगे। और ये 60 नंबर की तैयारी आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से और एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने से ही होगी, यानी ये 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ठीक है, यानी त्रिरत्नों में से आपको नहीं पूछा है कि नहीं है। बुद्ध, थंब, अहिंसा और संघ, ये बौद्ध धर्म की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। कल की वीडियो में मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। कल से ये हमारी सीरीज यहाँ से फिर से चलेगी 61 से। तो कल की वीडियो में इसका मैं उत्तर आपको अवश्य बताऊंगी। तो आज मैं इसका उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अवश्य दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।